वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा 11th का लास्ट चैप्टर है। हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। क्या नाम है चैप्टर का? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हम केमिकल्स के थ्रू। केमिकल्स मतलब हॉर्मोन्स के थ्रू। हॉर्मोन्स एक छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल्स के थ्रू, हॉर्मोन्स के थ्रू हम अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, उस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, केमिकल्स के अलावा और क्या और भी किसी चीज़ से हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं? तो आंसर है जो हमारे नर्वस टिश्यू हैं, जो हमारे नर्वस टिश्यू हैं उनसे भी हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जो नर्वस सिस्टम है हमारा, नर्वस सिस्टम, दो तरीके से हम अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। एक तो नर्वस सिस्टम से और दूसरा हमारा जो केमिकल सिस्टम है, दूसरा हमारा ये केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो हार्मोन वाला सिस्टम है। देखो, मैं केमिकल्स की जगह हार्मोन वर्ड का यूज करूंगा क्योंकि केमिकल जो हार्मोन्स हैं वो भी छोटे छोटे केमिकल्स हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे जो केमिकल्स हैं उनको ही हम हार्मोन्स बोलते हैं। दो टाइप के सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारा हार्मोन वाला सिस्टम, या फिर उसको बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन या फिर हमारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन। दो टाइप के कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन और न्यूरल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन क्या है? जो कि हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम में क्या आता है हमारा? नर्वस सिस्टम में जैसे हमारी नर्व्स आती हैं, जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ, अपना चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, ये हमारा सब नर्वस सिस्टम में आ रहा है। दूसरा होता है हमारा केमिकल सिस्टम, और केमिकल में आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। बॉडी के अंदर दो टाइप के सिस्टम हमारे, एक तो नर्वस सिस्टम और हमारा दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं हमारे हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या हैं? एक टाइप के केमिकल्स हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या फर्क है? नर्वस सिस्टम भी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम से ही मैं अपने हाथ पांव हिलाता हूँ, लेकिन जो ये हॉर्मोन्स वाला सिस्टम है और जो नर्वस सिस्टम है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले इस चीज को जान लेते हैं। अगर पहले से ही हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम था तो हमें हॉर्मोन्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हमें केमिकल सिस्टम की जरूरत पड़ी? क्यों हमें एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत पड़ी? अभी एंडोक्राइन क्या होता है ये मैं भी बताऊंगा 2 मिनट में। अभी तुम समझो कि जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, वो किसी ग्लैंड से निकलते हैं, उन ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। 1 मिनट में समझ आ जाएगा अभी। ठीक है, नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ये बहुत फास्ट होता है। जैसे किसी ने मेरे टच किया, सुई चुभाई, एकदम से मुझे पता चल गया। वो किसकी वजह से पता चला? नर्वस सिस्टम की वजह से। तो ये फास्ट होता है। तुम कहोगे फास्ट होना तो अच्छी बात है, फास्ट होना तो अच्छी बात है, ये कोई कमी कोई है इसके अंदर? ये तो फास्ट होना अच्छी बात है, लेकिन कमी क्या है कि ये बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, लगातार सिग्नल नहीं भेज सकता, तो ये होता है शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड पहली कमी जो है, जिसकी वजह से हमें केमिकल सिस्टम पे आना पड़ा, एंडोक्राइन सिस्टम की जिसकी वजह से हमें जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से हमें हॉर्मोन्स की जरूरत पड़ी, वो पहली कमी ये है कि जो नर्वस सिस्टम है वो शॉर्ट लिव्ड है। जबकि अगर हॉर्मोन्स की बात करें, हॉर्मोन्स बोलो या फिर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करो, वो हमारा लॉन्ग वो चलता है, उनका जो मैसेज है वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल सकता है। तो ये लॉन्ग होता है, ये शॉर्ट लिव्ड हो सकता है। नर्वस सिस्टम में जो हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल सेल्स हैं जिनको बोलते हैं नर्व सेल, नर्व सेल हमारी मैसेज लेकर जाती हैं, मैसेज लेकर जाती हैं और मैसेज को ब्रेन तक लेके जाएंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाएंगी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस लेकर भी आएंगी। जैसे मेरे किसी ने सुई चुभाई तो मैसेज एकदम से जाएगा मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और सीएनएस से एकदम से दूसरा हमारा जो मैसेज आएगा कि हाथ को हटा लो। तो ये सब किसके वजह से हो रहा है? हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन इसका एक्शन शॉर्ट लिव्ड है। हॉर्मोन्स की बात करें तो ये थोड़ा, अगर कंपेयर करें नर्वस सिस्टम से, तो ये स्लो है और हमारा शॉर्ट लिव्ड, ये हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है। जो हमारा हॉर्मोन्स हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले हैं। ठीक है, अब दूसरी बात कि जो नर्वस सिस्टम है हमारा, वो पूरी बॉडी में हर एक सेल के पास नहीं है। पूरी बॉडी में जो सारी सेल्स हैं, बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, सभी सेल्स के पास हमारे नर्व टिश्यू नहीं है, सभी सेल्स के पास हमारे न्यूरॉन्स नहीं है। ठीक है, तो हॉर्मोन्स जो हैं वो उस कमी को पूरा कर देते हैं। हॉर्मोन्स एक टाइप के केमिकल्स हैं जो कि ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं और वो हर सेल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ब्लड की सप्लाई लगभग सभी सेल्स के पास तक है। ठीक है, कुछ हमारी सेल्स हैं जहां पर ब्लड की सप्लाई नहीं है और वहां पर हमारे इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती उन सेल्स को कंट्रोल करने की। ठीक है,
तो हमारा नर्वस सिस्टम हो गया और हॉर्मोन्स हो गया। दूसरी चीज, जो नर्वस सिस्टम है वो एक बार में एक ही सिग्नल को लेकर जा सकता है, जबकि जो हॉर्मोन्स हैं वो अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स हमारे ब्लड के अंदर, कितने भी हॉर्मोन्स हमारे उसके अंदर डाल दो तो मतलब ब्लड के अंदर एक साथ हजारों हॉर्मोन्स हमारे जा सकते हैं। लेकिन जो नर्वस सिस्टम है वो एक बार में एक ही मैसेज को लेकर जाएगा। जो एक हमारा नर्व है वो या तो मैसेज को, एक जब मैसेज पूरा पहुंच जाएगा तब दूसरा मैसेज यहाँ से जाएगा। लेकिन जो हार्मोन वाला सिस्टम है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम में एक साथ एक से ज्यादा मैसेज जा सकते हैं। तो मेजर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये फास्ट है, ये स्लो है, ये शॉर्ट लिव्ड है और ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाला है। और क्या फर्क हुआ कि ये एक बार में एक ही मैसेज लेकर जाता है, ये मल्टीपल मैसेज लेकर जा सकता है। और हो गया कि ये हमारा सभी सेल के पास नहीं है, नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी के सभी सेल के पास नहीं है, जबकि जो हॉर्मोन्स हैं वो पूरी बॉडी में हर जगह तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब हमारा चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल का मतलब है हमारे हॉर्मोन्स, जो हमारे हॉर्मोन्स का एक टाइप के केमिकल्स हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब हॉर्मोन्स के थ्रू हम कैसे अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं, केमिकल्स के थ्रू कैसे हम अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो दोनों सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब, एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब में केमिकल वाले सिस्टम आ गया हमारा। तो नर्वस सिस्टम वाला और केमिकल वाला सिस्टम दोनों मिलकर हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है उससे पहले एक बात समझो, जो हमारी बॉडी है, पूरी बॉडी वो छोटी 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 सेल्स से मिलकर बनी है। ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ये एक सेल है। अब इन सेल्स ने आपस में मिलकर क्या बनाए, इसको क्या बोलते हैं, जब सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिल गई जिनका कॉमन ओरिजिन और यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन है। मतलब एक सेल और सेल का जब ग्रुप बन गया और वो सेल, जो सारी सेल्स ही एक ही जगह से आई है, इनसे बनता है हमारा टिश्यू, यानी सेल से टिश्यू बना। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर मेनली 4 टाइप के हमारे टिश्यू होते हैं पूरी बॉडी के अंदर। एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हमारा मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ आता है हमारा न्यूरल टिश्यू। ओके, न्यूरल टिश्यू से मिलके बनता है हमारा नर्वस सिस्टम, इससे मिलके बनेगा हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम से भी हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दूसरा हमारा तरीका बनता है जो ये एपिथेलियम टिश्यू है। एपिथेलियम टिश्यू मॉडिफाई होकर बनाते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। बात समझ में आ रही है? सेल से टिश्यू बनते हैं, और कितने टाइप के टिश्यू हैं हमारे, 4 टाइप के टिश्यू हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू से तो बनता है हमारा नर्वस सिस्टम। जो दूसरे वाले टिश्यू है एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू का मॉडिफिकेशन होकर, एपिथेलियम टिश्यू मॉडिफाई होते हैं, मॉडिफाई होकर बनाते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। और जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है ये फिर हमारे ग्लैंड बनाती है, और ग्लैंड से फिर हमारे हार्मोन निकलेंगे। कैसे, देखो, जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है ये 2 तरह के ग्लैंड बनाएंगी, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक आता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो पूरी बात समझो, सेल से हमारी बॉडी मिली है, सेल से टिश्यू बन गए, टिश्यू से हमारे कितने टाइप के टिश्यू, 4 तरह के टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू से नर्वस सिस्टम बन गया। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर बहुत फास्ट एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एकदम बिजली की तेजी से हमारे अंदर मैसेज को ट्रांसमिट करता है। लेकिन ये सभी सेल्स के पास इस तक नहीं पहुंचता है, इस वजह से हमें दूसरे सिस्टम की जरूरत पड़ी, केमिकल वाले सिस्टम की जरूरत पड़ी। और केमिकल वाला सिस्टम है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कैसे बनता है, जो एपिथेलियम वाले टिश्यू है वही टिश्यू मॉडिफाई हो जाते हैं, कुछ एपिथेलियम वाले टिश्यू, सब नहीं कुछ,
कुछ एपिथेलियम वाले टिश्यू मॉडिफाई होकर बनाते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, और ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम से दो ग्लैंड बनती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है बस एंडोक्राइन ग्लैंड से, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीशन बाहर निकलता है, कोई भी ग्लैंड है, ग्लैंड किसको बोलते हैं कि जो अपने अंदर से कुछ चीज बाहर निकाले, कुछ अपने अंदर से सिक्रीट करे, उसको हम ग्लैंड बोलेंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी अपने अंदर से कुछ ना कुछ चीजें बाहर निकालेंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड भी अपने अंदर से कुछ ना कुछ चीजें बाहर निकालेंगी। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड तो अलग अलग चीजें बाहर निकालती हैं, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड में जैसे हमारी मेमरी ग्लैंड हो गई, ठीक है, मेमरी ग्लैंड से हमारा मिल्क निकलेगा, या फिर हमारी ईयर के अंदर होती है वैक्स वाली ग्लैंड, ठीक है, उससे वैक्स निकलेगा ऐसे कान के अंदर, या फिर और हो सकता है हमारा ऑयल ग्लैंड हो सकती है, या फिर जो हमारा थूक निकलता है मुंह के अंदर वो भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, जो कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, इससे सलाइवा निकलता है, ठीक है। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है। एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशन है उसको हम बोलते हैं एक वर्ड में हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलेगा, हॉर्मोन्स। अच्छा, अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या फर्क है। पहला फर्क यह है कि उससे हार्मोन निकलते हैं, इससे अलग अलग चीजें निकल सकती हैं, ये तो हमें दिख रहा है। दूसरा फर्क क्या है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना जो सिक्रीशन होगा, अपना जो मिल्क होगा, वैक्स होगा, ऑयल होगा, सलाइवा होगा, वो किसी ट्यूब के अंदर डाल के सिक्रीट करती हैं। ये वाला जो सिक्रीशन होता है इनका, वो किसी डक में होता है, डक मतलब ट्यूब में, किसी पाइप में होता है। लेकिन अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इनका जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में होता है। हार्मोन ये ब्लड में करते हैं सिक्रीशन, सिक्रेटेड इन ब्लड, इनका सिक्रीशन ब्लड में होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन किस में होगा, किसी ट्यूब में होगा, किसी डक में होगा, किसी पाइप में होगा। तो इसलिए इनको बोलते हैं डक वाली ग्लैंड। एंडोक्राइन वाली ग्लैंड को बोलते हैं डकलेस ग्लैंड, क्योंकि इनके पास कोई पाइप नहीं होता। डकलेस कौन है, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्यों डकलेस है, क्योंकि ये अपना जो सिक्रीशन है वो किसके अंदर डाल रहे हैं, ब्लड के अंदर डाल रहे हैं। जो अपना सिक्रीशन ब्लड के अंदर सिक्रीट कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम डकलेस ग्लैंड। इनके पास इनका खुद का पाइप नहीं है। खुद का पाइप किसके पास है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास खुद का पाइप है, वो उस पाइप से अपना जो सिक्रीशन है, वो जैसे मिल्क है, वैक्स है, वो अपने पाइप के अंदर सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब मैं पूछूं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन भारी होगा या एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन भारी होगा, किसका सिक्रीशन हैवी होगा। देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन जो होता है वो भारी होता है। कैसे, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन जैसे मिल्क है, वैक्स है, ऑयल है, सलाइवा है, ये जहां पर सिक्रीट होता है वहीं पर यूज होता है, ये इसे ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन है उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोक्राइन ग्लैंड अपने अंदर से कुछ केमिकल निकालती है, उस केमिकल्स को हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट तो यहाँ पर हो रहा है ब्रेन में, लेकिन वो जाकर लग रहे हैं कहाँ पर, हमारे गले में, किडनी के ऊपर, पूरी बॉडी में अलग अलग जगह पर। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन अलग एक जगह पर सिक्रीट होगा और कहीं दूर जाकर उसको लगेगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में जो सिक्रीशन हो रहा है वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। और अगर ट्रैवल करना है तो कौन सी चीज आसान रहेगी, भारी चीज को ट्रैवल कराना आसान रहता है क्या हल्की चीज को, हल्की चीज को, तो हल्की चीज होगी वो आसानी से ब्लड के अंदर ट्रैवल होकर चली जाएगी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन जो होता है वो हल्का होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन भारी होता है, ठीक है। अभी मैंने इतनी बात बता दी है तुमको कि ग्लैंड बनते कैसे हैं। दो टाइप की ग्लैंड, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है उसको हॉर्मोन्स बोलते हैं, और बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। और हमें एक्सोक्राइन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, हमें फोकस किस पर करना है, एंडोक्राइन ग्लैंड पर। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, डकलेस ग्लैंड, क्योंकि इनके पास खुद का पाइप नहीं है। और इन केमिकल्स की वजह से हॉर्मोन्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, जो केमिकल्स निकल रहे हैं, इन केमिकल्स से हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो किस किस एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बनता है। एंडोक्राइन ग्लैंड हमें पता है, वो ग्लैंड जो कि हार्मोन निकालती है। हार्मोन क्या है, एक टाइप के केमिकल्स हैं, और वो केमिकल्स हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। बॉडी को कंट्रोल तो नर्वस सिस्टम भी करता है, लेकिन नर्वस सिस्टम ये फास्ट करता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये हमारा थोड़ा स्लो करता है। इसका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट लिव्ड है, वो लॉन्ग हमारा लिव्ड रहता है। ऐसे इन दोनों में थोड़ा फर्क है। ये जो है ये कुछ सेल तक नहीं जाता बॉडी की, वो सभी सेल तक पहुंच जाता है, ठीक है।
अब एंडोक्राइन सिस्टम किससे मिलकर बनता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो अपने अंदर से क्या निकालते हैं? वो अपने अंदर से हॉर्मोन्स निकालते हैं। हॉर्मोन्स क्या है? एक टाइप के केमिकल है। एक टाइप के क्या है? केमिकल है। क्या हॉर्मोन्स खाने से हमें एनर्जी मिलेगी? आंसर इज नो। हार्मोन खाने से कोई एनर्जी नहीं मिलती, तो इसलिए बोलते हैं हार्मोन क्या है? नॉन न्यूट्रिटिव है। नॉन न्यूट्रिटिव हार्मोन्स की 3 बातें याद रखनी है। हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिटिव है, उन्हें खाने से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। हार्मोन्स जो है वो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर है। इंटरसेल्यूलर मैसेंजर का मतलब एक सेल से दूसरी सेल के बीच में वो मैसेज को लेकर जाते हैं। इंट्रासेल्यूलर नहीं है। इंट्रासेल्यूलर का मतलब एक ही सेल के अंदर मैसेज को लेकर जाते हैं। वो क्या है? इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। इंटर का मतलब 2 सेल के बीच में मैसेज को लेकर जाते हैं, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर है। हार्मोन की पहली बात नॉन न्यूट्रिटिव, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर है। तीसरी बात हार्मोन्स की क्या है कि हार्मोन्स ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होते, क्योंकि उन्हें ब्लड के थ्रू ट्रेवल होकर जाना है। वो ट्रेस अमाउंट में वो प्रोड्यूस होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में। ट्रेस का मतलब स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में जो हार्मोन्स है वो सिक्रीट होते हैं। और हार्मोन्स कहां से सिक्रीट होंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड से। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी कहां किससे मिलकर बनती है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम से। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम मॉडिफिकेशन है एपिथेलियम टिश्यू का, और एपिथेलियम टिश्यू हमारे सेल्स से मिलकर बनेंगे। जो सेल्स हैं उनसे एपिथेलियम टिश्यू बनेंगे। पूरी बॉडी में 4 तरह के टिश्यू हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और हमारे न्यूरल टिश्यू। अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, पहली आती है हाइपोथैलेमस। बिल्कुल ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और पूरा देखते हैं कि बॉडी के अंदर कहां कहां कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है। सबसे पहले आती है हमारी ब्रेन के अंदर आती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? देखो, जो हमारा ब्रेन है वो हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा था। फोर ब्रेन, दूसरा आता है मिड ब्रेन और तीसरा आता है हमारा हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसके भी 2 पार्ट, सेरिब्रम और दूसरा डायंसिफ्लोन। सेरिब्रम और डायंसिफ्लोन। डायंसिफ्लोन के भी 2 पार्ट, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अच्छा, हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब नीचे। हाइपो का मतलब नीचे, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। अगर एपिथैलेमस हो जाता तो हाइपोथैलेमस के ऊपर। तो हम बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस की। थैलेमस के नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और ये वाला जो पार्ट है ब्रेन का वो हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। इसी हाइपोथैलेमस के भी नीचे एक और एंडोक्राइन ग्लैंड होता है इससे जुड़ा हुआ, जिसको बोलते हैं हम इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, 2 ग्लैंड मैंने अभी तक बता दिए जो कि दोनों ब्रेन के अंदर हैं। पहला वाला हाइपोथैलेमस, दूसरा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस कहाँ है? फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन के कौन से पार्ट में? डायंसिफ्लोन में। डायंसिफ्लोन के भी कौन से पार्ट में? डायंसिफ्लोन के 2 पार्ट, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। डायंसिफ्लोन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के थैलेमस खुद ही हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि अपने अंदर से हार्मोन सिक्रीट करेगा। ठीक है, तो 2 हमारे क्लियर हो गए, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस हमारा फोर ब्रेन में अभी बताया है। ये जो है ब्रेन के अंदर हमारा हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे क्या होता है हमारा? पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के हम साइड में बात करें यानी हाइपोथैलेमस के पीछे, तो वहां पर एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं पिनल ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन के अंदर है, ये कौन से ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि अपने अंदर से हार्मोन्स निकालेंगे। पहला ग्लैंड हाइपोथैलेमस, सेकंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड और थर्ड इज पिनल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस हमारा फोर ब्रेन में, उससे बिल्कुल नीचे लगा हुआ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पीछे की तरफ पिनल ग्लैंड।
ये 3 हमारे हो गए। उसके बाद आता है हमारे गले में आता है हमारा जो विंड पाइप है, जिससे हम जैसे सांस लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम ट्रैकिया। विंड पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया, जो हमारे लंग्स में को जा रहा है। जो हमारे ट्रैकिया है, यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं हम थायराइड ग्लैंड। नाम सुना होगा, थायराइड हो गया उसको। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होता है गले में, विंड पाइप के साइड में। थायराइड ग्लैंड ये रहा। तो थैलेमस ब्रेन के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड थैलेमस से जुड़ा हुआ है, नीचे की तरफ थैलेमस के साइड में एक पिनल ग्लैंड, अगर गले में आएंगे तो थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर ही एक और ग्लैंड होगा जिसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड की पोजीशन कहाँ है? जो गले में थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड के अंदर ही एक और ग्लैंड होता है छोटा वाला, जिसको बोलते हैं हम पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड तक क्लियर है। अब उसके नीचे आए थोड़ा, पैराथायराइड ग्लैंड से अब नीचे आएंगे गले के यहाँ पर, तो ये बीच वाली जो हड्डी है, जो हमारी ये रिब्स में यहाँ पर लगी हुई है, रिब्स को जो जोड़ रही है यहाँ पर फ्लैट वाली हड्डी, इसको बोलते हैं स्टर्नम। और स्टर्नम के पीछे एक और ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड को हम बोलते हैं क्या? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड आ गया, ये वाला हमारा थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड से और नीचे आएंगे तो आएगा हमारा किडनी, और किडनी के ऊपर ऐसे टोपी लगी हुई होती है। ये किडनी के ऊपर की जो ये टोपी है, इसको बोलते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड के फिर और नीचे आएंगे तो वहां पर हमारी पैनक्रियाज है। और पैनक्रियाज की मजेदार बात है कि ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन कौन सा? जो कि अपने सिक्रीशन को किसी ट्यूब के अंदर सिक्रीट करते हैं। तो पैनक्रियाज हमारा एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ये हॉर्मोन्स भी निकालता है और अपने सिक्रीशन के लिए डाइजेस्टिव जूस भी निकालता है, जैसे हमारा पैनक्रिएटिक जूस हो गया, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पैनक्रियाज पूरी तरीके से एंडोक्राइन नहीं है, एंडोक्राइन भी है ये और एक्सोक्राइन भी है। अगला आता है हमारा गोनाड्स। गोनाड्स बोलते हैं हम, मेल के अंदर होते हैं टेस्टिस और फीमेल के अंदर होते हैं ओवरीज। तो हमें टोटल 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम याद रखने हैं। फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस, जो कि हमारा ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ एक पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के साइड में ही हमारा पीछे को, हाइपोथैलेमस के पीछे को पिनल ग्लैंड। पिनल फंक्शन बाद में याद करेंगे, पहले बस इनके नाम याद कर लेते हैं। पिनल ग्लैंड के, अब ब्रेन का पूरा हो गया, नीचे आए गले में। गले में हमारा विंड पाइप के यहाँ पर हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होते हैं हमारे पैराथायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड ग्लैंड से अब थोड़ा नीचे आएंगे तो ये जो हमारी बीच वाली हड्डी है स्टर्नम, इसके पीछे हमारा थाइमस ग्लैंड। और वो नीचे आएंगे तो हमारे किडनी के ऊपर जो 2 टोपी हैं, इनको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के बाद और नीचे आएंगे तो हमारा आता है पेट के नीचे जो स्टोमक है, उसके नीचे पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज हमारा एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। अगर मैं पूछूं कि ज्यादा पार्ट कौन सा है पैनक्रियाज का, ज्यादा एक्सोक्राइन है कि ज्यादा एंडोक्राइन है, तो जो 98% पार्ट है पैनक्रियाज का वो एक्सोक्राइन है। बस 1 से 2% पार्ट पैनक्रियाज का एंडोक्राइन है। इसके बाद गोनैड्स की बात करें तो गोनैड्स में आते हैं हमारे टेस्टिस और ओवेरी। तो मेल के अंदर तो टेस्टिस होंगे और फीमेल के अंदर हमारी ओवेरीज होंगी। ठीक है, तो ये हमें ग्लैंड्स के नाम याद रखने। अभी इन्हीं ग्लैंड्स को हम 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, अच्छा एक बात और, ये तो ग्लैंड्स हो गए जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इसके साथ साथ कुछ ऑर्गन भी हैं जो कि अपने अंदर से हार्मोन निकालते हैं। उन ऑर्गन्स के एक बार और नाम याद कर लेते हैं। देखो, ग्लैंड तो हमें पता है जो और हमारे हार्मोन्स निकालते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिन्नल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाज, ओवेरीज और हमारे टेस्टिस। ये तो हमारे हो गए हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन कुछ ऑर्गन भी हैं जो अपने अंदर से हार्मोन्स निकालते हैं, जैसे हमारा हार्ट, जो हमारा दिल है वो भी अपने अंदर से कुछ हार्मोन्स निकालता है। उन हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बस अभी नाम याद रखना है। दूसरा हमारा किडनी, तीसरा हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ना, जो एलिमेंट्री कैनाल जिससे पेट बन रहा है, जिससे इंटेस्टाइन बन रही है, वो भी अपने अंदर से हार्मोन निकालती है। जो हमारी डाइजेशन वाली जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी अपने अंदर से हार्मोन निकालती है। इसके साथ साथ जो लीवर है हमारा, वो भी अपने अंदर से हार्मोन निकालता है। तो पहले तो हमें मेजर जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको पढ़ना है 10 को। उसके बाद उन्हें पढ़ने के बाद हम इसको पढ़ेंगे, इनसे क्या क्या हार्मोन निकल रहे हैं इनका भी थोड़ा बहुत हम पढ़ लेंगे।
तो पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है, बस इन हॉर्मोन्स को पढ़ना है। हॉर्मोन्स क्या है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकल रहा है उसको हार्मोन बोलते हैं, और हार्मोन नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, उनसे कोई हमें एनर्जी नहीं मिलती है। दूसरी चीज, हार्मोन से कोई एनर्जी नहीं मिलती, हार्मोन इंटरसेल्यूलर मैसेंजर है, एक सेल से दूसरी सेल तक वो मैसेज को लेकर जाते हैं। तीसरी चीज, हार्मोन स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं ट्रेस अमाउंट में हमारे वो सिक्रीट होते हैं। ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में। अब आता है हमारा पहला वाला ग्लैंड जो हमारा है हाइपोथैलेमस। ये कि हमारा पहला एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और हाइपोथैलेमस की लोकेशन याद रखो, फोर ब्रेन के अंदर हमारा पार्ट है सेरिब्रम, डायंसिफ्लोन। डायंसिफ्लोन को दो पार्ट में, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ साथ इसके और भी काम है। एंडोक्राइन ग्लैंड वाला तो पार्ट इसका अलग है, इसके साथ साथ जो हमारी प्यास है, जो हमें भूख है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, वो सब काम भी हमारा हाइपोथैलेमस ही करता है। हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल हैं वो होते हैं, उनका गुच्छा होता है, नर्व सेल का गुच्छा होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। और उस हर नर्व सेल के गुच्छे को, जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल हाइपोथैलेमस के अंदर कई सारे न्यूरॉन्स आपस में एक गुच्छा बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई क्या है, हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारी नर्व सेल्स हैं, उन्होंने गुच्छा बना दिया जिनको न्यूक्लियाई बोलेंगे, और न्यूक्लियाई ही अपने अंदर से हॉर्मोन्स को बनाएंगी। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर हमारी न्यूरोसिक्रीटरी सेल, न्यूरोसिक्रीटरी सेल क्या है, नर्व सेल का गुच्छा है जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई अपने अंदर हार्मोन बनाती हैं, और वो हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। दो टाइप के हार्मोन हमारे, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। इन दो टाइप के हार्मोन तो ये तो हाइपोथैलेमस से निकलते ही हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। अभी रिलीजिंग क्यों बोल रहे हैं, इसको इनहिबिटिंग क्यों बोल रहे हैं, वो भी अभी बताता हूँ। इसके साथ साथ एक और हार्मोन, दो और हार्मोन इससे निकलते हैं हमारे, वो कौन से हमारे, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। देखो ये तीन हमारे इसमें याद रखने हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस का मेजर काम क्या है वो समझो। मैंने बताया था हाइपोथैलेमस के नीचे एक और ग्लैंड होता है छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो हाइपोथैलेमस का काम समझना है ना, तो पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को समझ लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, हाइपोथैलेमस के नीचे वाला पार्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी के सारे ग्लैंड जो हैं बॉडी के अंदर, उन सबको कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस की बात नहीं हो रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड तो सब ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये वाला जो ग्लैंड है, देखो ये वाला ग्लैंड हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड नंबर वाला जो ग्लैंड है, इसका दूसरा नाम मास्टर ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी के जो और सारे ग्लैंड है, इन सब ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सबका बाप है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का भी बाप है कौन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। चेन समझ रहे हो, हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। एक ही काम है इसका, बस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। और पिट्यूटरी ग्लैंड सभी बाकी के जो और सारे ग्लैंड हैं, इन सब ग्लैंड को ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है। तो बात समझ में आ रही है। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं, एक से न्यूरॉन्स का गुच्छा है जिनको न्यूक्लियाई बोलते हैं। और न्यूरोसिक्रीटरी सेल अपने अंदर से हार्मोन बनाते हैं, और वो हार्मोन्स स्पेसिफिकली किस चीज पे जाके लगेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे। हाइपोथैलेमस का एक ही काम है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना, और पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करना। तो मास्टर ग्लैंड कौन हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड कौन हुआ, हाइपोथैलेमस। अगर क्वेश्चन आए कि मास्टर्स मास्टर ग्लैंड, ये भी टर्म है एक, मास्टर्स मास्टर ग्लैंड्स, मास्टर्स मास्टर ग्लैंड, तो क्या आएगा हमारा, हाइपोथैलेमस। और अगर खाली आए मास्टर ग्लैंड, तो कौन है हमारा, पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस, दूसरा हमारा पिट्यूटरी। क्यों बोल रहे हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बाकी सभी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। इसको मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है,
अब कैसे ये कंट्रोल करता है वो हमें जानना है। हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सिक्रीटरी सेल, वो सेल जो कि हार्मोन बनाती हैं, और हमारे 3 टाइप के, हमारे इसमें 2 टाइप के मेन हार्मोन है। पहले तो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, तो 2 टाइप के हार्मोन निकलेंगे हाइपोथैलेमस से। एक हार्मोन ऐसा होगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जाकर बोलेगा, हाइपोथैलेमस का काम पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन निकाला, उस हार्मोन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से बोल रहा है कि तुम ये हार्मोन सिक्रीट करो, हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को? या तो पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलेगा कि तुम हार्मोन सिक्रीट करो, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलेगा, तुम हार्मोन सिक्रीट मत करो। 2 ही काम कराएगा, या तो बोलेगा कि तुम सिक्रीट करो, या फिर बोलेगा कि तुम सिक्रीट मत करो। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलेगा कि तुम हार्मोन सिक्रीट करो, या फिर ये भी बोल सकता है कि तुम हार्मोन सिक्रीट मत करो। बोलेगा कैसे? ऐसे मुंह से तो नहीं बोलेगा, हार्मोन रिलीज करेगा। अगर रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कर रहा है हाइपोथैलेमस, तो इसका मतलब है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से कह रहा है कि तुम हार्मोन निकालो अपने अंदर से। और अगर हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन हमारा सिक्रीट कर रहा है, तो इसका मतलब वो पिट्यूटरी ग्लैंड से बोल रहा है कि तुम अब हार्मोन सिक्रीट मत करो। इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब वो रोक रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि हार्मोन सिक्रीट मत करो अब। अगर रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करा रहा है, तो इसका मतलब वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर दे रहा है कि अब हार्मोन सिक्रीट करो। इसके अलावा हाइपोथैलेमस के अंदर 2 और हार्मोन बनते हैं। कौन कौन से? हमारे ऑक्सीटोसिन और हमारे वैसोप्रेसिन। अब तुम बोलोगे कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये कौन से हमारे हार्मोन आ गए, क्या ये भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं? तो आंसर इज नो। ये वाले जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये वाले हार्मोन बनते तो हाइपोथैलेमस के अंदर हैं, लेकिन ये रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं। बात समझ आ रही है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हमारा जो हार्मोन है ये बनेगा किसके अंदर? हाइपोथैलेमस के अंदर। लेकिन हाइपोथैलेमस से ये रिलीज नहीं होगा, हाइपोथैलेमस से किसके अंदर चला जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर ये रिलीज होगा। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कौन सा वाला पार्ट? पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी पार्ट होंगे, अभी पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो देख लेंगे, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, पोस्टीरियर वाले पार्ट में जो हॉर्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, पोस्टीरियर पार्ट से निकलते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। याद रखो, निकलते हैं, बनते नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से कौन निकलता है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। कहां से निकलता है? पोस्टीरियर पार्ट से। किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड के। बस निकलता है, लेकिन बनेगा कहां पर? हाइपोथैलेमस के अंदर। इनका काम क्या है वो हम जब इनके बारे में, जब ये रिलीज होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से, तब मैं बताऊंगा। वैसे अभी बता देता हूं थोड़ा सा। ऑक्सीटोसिन का काम है हमारा जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं, मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क वाले ग्लैंड है, इनसे मिल्क को इजेक्ट करने का, मिल्क बाहर निकालने का। और दूसरा काम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब डिलीवरी का टाइम आता है तो मसल्स को, यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम ऑक्सीटोसिन का। वैसोप्रेसिन हमारी किडनी पे जाके लगेगा। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर जो डीसीटी वाला पार्ट है, डीसीटी वाले पार्ट से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, यानी पानी की कमी नहीं होने देगा वैसोप्रेसिन। और ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। ऑक्सीटोसिन का, वैसोप्रेसिन का, दोनों का काम पता है हमको। मिल्क निकालना, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का निकलना ऑक्सीटोसिन, यूट्रस की वॉल का कॉन्ट्रैक्ट होना ऑक्सीटोसिन। दूसरा हमारा वैसोप्रेसिन का काम पानी का रीएब्जॉर्प्शन कराना किडनी में जाकर, ये वैसोप्रेसिन का काम है। और ये रिलीज कहां से होते हैं? याद रखो मैंने क्या बोला है, रिलीज कहां से होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अगर मैं बोलूं बनते कहां हैं, तो तुम्हारा आंसर होगा हाइपोथैलेमस। बनेंगे तो हाइपोथैलेमस के अंदर और रिलीज होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का काम है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। पिट्यूटरी ग्लैंड से इन 2 हार्मोन से वो कंट्रोल करता है, रिलीजिंग से और इनहिबिटिंग से। रिलीजिंग जब सिक्रीट करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को पता चलता है कि हाइपोथैलेमस बोल रहा है कि हार्मोन सिक्रीट करो। अगर इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर मिलता है कि अब हाइपोथैलेमस बोल रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से कि हार्मोन सिक्रीट करने बंद कर दो। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो है। ठीक है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। इसके नीचे ये जो छोटा सा पार्ट लटक रहा है ना, ये वाला पार्ट पूरा, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब मैं बताऊं पिट्यूटरी ग्लैंड में भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन सा है? ये वाला पार्ट। और अभी बताया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या क्या हार्मोन निकलेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन सा हार्मोन निकलेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा निकलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ओवी। ओवी हमारा कहां से निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से।
लेकिन बनता कहाँ है ये? निकलेगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन बनेगा हाइपोथैलेमस से। ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देंगे कि हार्मोन रिलीज करो। इसका एग्जांपल है हमारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को पढ़ने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि गोनेडोट्रोपिन क्या है। जो पिट्यूटरी का जो एंटीरियर वाला पार्ट है ना, यहां से निकलता है गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन के अंदर दो हार्मोन आते हैं, LH और FSH। देखो, LH एंड FSH, इसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन, और ये कहां से रिलीज होता है गोनेडोट्रोपिन? एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहां से? दोबारा बताता हूं। गोनेडोट्रोपिन के अंदर दो हार्मोन हमारे LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कहां से रिलीज होता है हमारा? एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर मत लिखना, पोस्टीरियर में तो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन रिलीज होता है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है अभी? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GnRH। GnRH यह है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां से रिलीज होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा हमारा हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस से निकलेगा GnRH, जिसका मतलब है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये जाकर लगेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर मिलेगा कि गोनेडोट्रोपिन रिलीज करो। तो कहानी कैसे चलेगी? पहला स्टेप क्या होगा इसमें? हाइपोथैलेमस से GnRH का निकलना। GnRH जैसे ही निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को पता चल जाएगा कि अब क्या निकालना है? गोनेडोट्रोपिन निकालना है। और गोनेडोट्रोपिन में LH और FSH निकलेगा। LH और FSH मेल के अंदर टेस्टिस पे जाके लगेगा और फीमेल के अंदर उसकी ओवेरीज पे जाके लगेगा। ये है हमारे गोनेडोट्रोपिन। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? रिलीजिंग हार्मोन का। यहां पर जो ये GnRH निकल रहा है, इसका काम क्या हो रहा है? ये पिट्यूटरी से जाके बोल रहा है कि अब हार्मोन निकालो। कौन से हार्मोन निकालो? गोनेडोट्रोपिन निकालो। गोनेडोट्रोपिन में LH और FSH आते हैं, और LH और FSH अब कहां जाके लगेंगे? अगर मेल होगा तो टेस्टिस पर उसके, अगर फीमेल होगा तो फीमेल होगी तो उसकी ओवेरीज पर होगा, बोल दिया। ओके, तो एक तो हो गया हमारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि अब हार्मोन रिलीज करने बंद कर दो, जैसे सोमैटोस्टेटिन। जो सोमैटोस्टेटिन है, ये भी हमारा हाइपोथैलेमस से निकलेगा। जैसे ये हाइपोथैलेमस है, सोमैटोस्टेटिन, हाइपोथैलेमस से सोमैटोस्टेटिन निकला, और सोमैटोस्टेटिन हमारा जाकर लगेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर। अच्छा, सोमैटोस्टेटिन रिलीजिंग हार्मोन है क्या इनहिबिटिंग हार्मोन है? इनहिबिटिंग हार्मोन है ना, रोकने वाला काम करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से जाके बोलेगा कि अब ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना बंद कर दो। ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना बंद कर दो। तो सोमैटोस्टेटिन ने क्या किया? पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर बोला, उसको बोला कि ग्रोथ हार्मोन को अब सिक्रीट करना बंद कर दो। तो ये क्या कैसा काम हो रहा है? यहाँ पर इनहिबिटिंग वाला काम हो रहा है, रोका जा रहा है किसी को। तो ये हमारा हो गया इनहिबिटिंग हार्मोन। सोमैटोस्टेटिन का काम है पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके लगना। हाइपोथैलेमस से निकला सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन जाके लगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी कौन से वाले पिट्यूटरी ग्लैंड पर? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके लगा, और वहां से एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर दिया कि अब ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करना बंद कर दो, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिन, या चाहे ग्रोथ हार्मोन बोल दो चाहे सोमैटोट्रोपिन बोलो। तो सोमैटोस्टेटिन का हमारा काम है सोमैटोट्रोपिन का रिलीज होने से रोकना। ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन हो गया। इनहिबिटिंग हार्मोन का एग्जांपल याद रखना है, रिलीजिंग का GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन का एग्जांपल हमारा सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन जो कि रोक रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने से। अगला आता है हमारा ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन।
ऑक्सीटोसिन और जो वैसोप्रेसिन है ये हार्मोन बनते तो हाइपोथैलेमस के अंदर है, लेकिन निकलते कहां से हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारी ये वाली पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का काम हमको पता है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम ऑक्सीटोसिन का। चाइल्ड बर्थ के बाद मिल्क निकालने का काम मेमरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का। मैंने मेमरी ग्लैंड के फॉर्मेशन को नहीं बोला है, बस मेमरी ग्लैंड से मिल्क के निकालने को बोला है, यानी इजेक्शन ऑफ मिल्क को बोला है बस। इजेक्शन ऑफ मिल्क और यूट्रस की वॉल का कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन किडनी में जाके लगेगा और पानी के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।